हाँ जी बेटे, डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी चल रही थी हमारी। असाइनमेंट मिल गई क्या? अभी भी कोई असाइनमेंट नहीं है आपके पास? ठीक है, इसमें आपके लिए एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन है। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अभी हम एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन डिस्कस करेंगे आज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, ए डिनोट्स द सेट ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें क्या गिवन है? A is a continuous function and B denote the set of a differentiable function. B हमारे पास क्या है? डिफरेंशियबल फंक्शन। Then which of the following depict the correct relation between set A and set B? हाँ जी, रोल नंबर 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्यों? बेटे ऑप्शन बी अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, मैंने ये पूछा। आप बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। आपको रीजन पता है क्यों करेक्ट है? यस और नो? रीजन पता है? नहीं? हाँ जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। गो टू योर सीट। ऑप्शन बी करेक्ट है। रीजन हमारे पास क्या है कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, याद रखो। वैसे भी एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होगा और मुझे उसको सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे चलेगी। ये मेरा सेट है डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, तो ये मेरा सेट गया कॉन्टिन्यूस का। मींस बी इज द सबसेट ऑफ अ ए। एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मैंने ये बोला। इट मींस बी इज सबसेट ऑफ अ ए। बी ए का सबसेट है, पूरा सबसेट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अंदर चला गया। ठीक है, अब बी ए बड़ा क्यों है? क्योंकि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशियबल। सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशियबल होंगे ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी याद रखो। पहला हम याद रखते हैं एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन need not be डिफरेंशियबल। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो ये कोई नेसेसिटी नहीं है हमारे पास, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम दोनों कंडीशंस को लेके चलते हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बी इज द सबसेट ऑफ अ ए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन डन हो गया एमसीक्यू। हाँ जी, सेकंड एमसीक्यू, इफ tan इनवर्स x square minus y square is equal to a. A is a constant. Then dy by dx. Roll number 2. Then dy by dx. ऑप्शन इज ए। बताओ जरा कैसे सॉल्व किया?
हाँ जी बेटा, tan इनवर्स की साइड चेंज की है हमने, इजिकल टू tan a, देन हम डिफरेंशिएट करेंगे और क्वेश्चन डन होगा। a इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0। गुड। तो ये आ गया 2x माइनस 2y dy बाय dx इजिकल टू 0। तो माइनस 2y dy बाय dx इजिकल टू माइनस 2x, ये दोनों कैंसल आउट, तो x अपॉन y इज द आंसर। ऑप्शन इज ए। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, fx is equal to modulus of a x plus modulus of a x minus 1, then which of the following is correct? Yes, roll number 3. वहीं पे बोल देता ये तो। Go to your seat. Roll number 4. Option answer. Sit down बेटा। हाँ जी, जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पे जैसे x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 दिया था। पहले बात तो हमेशा याद रखो कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है एट रियल। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो जहां पे इन्होंने लिखा है इज कॉन्टिन्यूस, तो वो ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इतना हमेशा याद रखो, जो हमारे पास कुछ फंक्शंस वो हम सॉल्व नहीं करते, एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं, वो कौन कौन से फंक्शन है। कॉन्टिन्यूटी के लिए बात कर रही हूँ। पहला फंक्शन हम मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन। दूसरा हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड हम बात करते हैं दो टी रेशो की, कौन सी, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं हम, cos x एंड sin x। वैसे तो टी फंक्शंस में लिखते हैं cos x एंड sin x में भी कॉन्टिन्यूस एट इट्स डोमेन, इन फंक्शन की डोमेन भी रियल ही है, sin x एंड cos x की डोमेन रियल है। ये जो तीन फंक्शन है ये रियल पे कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑलवेज, तो ये ऐसे ही याद रखो जब भी कभी एमसीक्यू आता है, कॉन्टिन्यूस एट रियल, ये तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं एट रियल। डोमेन और कॉस, सॉरी साइन एंड कॉस, इनकी डोमेन रियल होती है, तो अगर कभी लिखा आ जाए इज कॉन्टिन्यूस एट डोमेन या कॉन्टिन्यूस एट रियल, बात एक ही है। टी फंक्शन ये दो क्लियर, बाकी जो टी फंक्शन है उनकी डोमेन चेंज होती है, इनकी रियल होती है, इतना क्लियर। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास चाहे दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऐड करोगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, तब भी वो कॉन्टिन्यूस ही रहता है। क्लियर, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस तो है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो याद रखो जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो कहाँ पे होता है, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट उस पॉइंट पे जहां पे उसके मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है, वेयर इट बिकम 0, वेयर मॉडुलस गिव्स बिकम 0। तो जहां पे वो 0 बनता है मॉडुलस, उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, सिर्फ उसी पॉइंट पे। क्लियर, तो मॉडुलस कहाँ कहाँ पे, ये वाला पहला मॉडुलस हमारे पास ये है, ये 0 कहाँ पे बनेगा, x की वैल्यू क्या होगी जब ये 0 होगा, 0 है ना, इस केस में x की वैल्यू 0 होगी। इस केस में x की क्या वैल्यू होगी जब ये मॉडुलस 0 बनेगा, 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो इन दो पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो जरा ऑप्शन क्या आएगा, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल
एट 0 and 1। और क्या दिया हुआ है? ऑप्शन इज सी। क्लियर? तो हमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता, ये चीजें अगर आप दिमाग में रखते हो तो एमसीक्यू डन होते हैं। और मॉडुलस जिंट फंक्शन, इनका एमसीक्यू एक जरूर आएगा आपको सीबीएसई में, जरूर आएगा, किसी भी फॉर्म में आए, आता ही आता है मॉडुलस एंड जिंट फंक्शन। तो क्लियर है बेटे? मैं इसका ग्राफ भी दिखा देती हूँ इस फंक्शन का। फर्स्ट बेंच बॉय, हाँ जी, इसका ग्राफ भी देख सकते हो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो कहाँ कहाँ पे दो पॉइंट्स जो इसके, एक तो 0 एक 1, ये दो पॉइंट्स पहले निकाल लो। एक्स अगर 0 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। एक्स अगर 0 लेते हो तो वाई की वैल्यू 1, ये सपोज 1 है, ये क्या पॉइंट। एक्स अगर 1 लेते हो तब भी हमारे पास वाई की वैल्यू 1 आ रही है, ये 0 हो गया, ये 1। अगर हम एक्स 1 ले लें तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहां से ये ग्राफ ऐसे जाता है, इन दोनों को मिलाओगे और यहां से ये ग्राफ ऐसे जाता है। ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट आपका 0,1 है और ये कोऑर्डिनेट आपका 1, क्लियर है बेटे? ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, इसमें ना जब ग्राफ से, अगर कभी ग्राफ से देखना पड़े डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी तो इजीली पता चलती है, अगर कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो वो कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी हम क्या बात करते हैं? अगर हमारा ग्राफ कहीं पे भी शार्प एज दे रहा है, हमें किसी एक पॉइंट पे भी शार्प एज दे रहा है, तो वो नॉन डिफरेंशियबल हो जाता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो आपको शार्प एज देगा। क्लियर बेटे? अगर बातें खत्म होगी तो हम शुरू करें, नहीं तो फिर मैं रुक जाती हूँ, आप लोग बातें कर लें। इधर थर्ड लास्ट बेंच, थर्ड या फोर्थ बेंच बॉयज, अपने बेंच पे कोई नहीं मिला जो पीछे जाके बात करी जा रहे हो आप? सुना भी है मैंने क्या बोला है अभी आपको, कि ग्राफ को देख के कैसे पता चलता है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? क्वेश्चन डन, ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू 3, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू 4। हाँ जी, इधर बॉयज रो है ना, जो कॉर्नर वाली थर्ड लास्ट बेंच, जो विंडो वाली साइड बैठा है बॉय, खड़ा हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। कर लिया होगा ना अभी तक तो, बताओ जरा फटाफट। आगे आ जाओ, आ जाओ आगे। आंसर बताओ इसका। जल्दी बताओ, क्वेश्चन कर लिए तभी तो बातें कर रहे थे कि नहीं? अगर बातें करने की जगह शीट्स आपको मिल चुकी हैं, अगर मैं जो करवा रही हूँ वो आता है तो नेक्स्ट कर लो। खुद भी नहीं करना, किसी को भी नहीं करने देना। नेक्स्ट टाइम मुझे बोलते ना दिखो आप। गो टू योर सीट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, रोल नंबर 5।
हो गया बेटे, क्वेश्चन डन हो गया। ओके, गो टू योर सीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट रूट x। ये हमारे पास dy बाय dx हमें निकालना है, और हमें बाद में वैल्यू भी फिल करनी है x की। dy बाय dx निकालने के बाद वैल्यू फिल होती है। पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंस्टेड के मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव पे पहुंचूं। ठीक, लॉग की प्रॉपर्टी में हम इसको पावर में लिख सकते हैं, रूट को। ये आ गया लॉग ऑफ सीकेंट रूट x रेज टू पावर हाफ। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लॉग के एल्गोरिथम के ऊपर अगर पावर है तो हम उस पावर को आगे लेके आ सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ लॉग सीकेंट रूट x। अब करो जरा डेरिवेटिव। ठीक है, dy बाय dx निकालते हैं। हाफ एज इट, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एल्गोरिथम, तो ये आ गया 1 अपॉन सीकेंट रूट x। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x है ना, तो ये आ गया सीकेंट रूट x tan रूट x। अब हम एंगल का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट x का डेरिवेटिव ये x अभी 1 बाय 2 रूट x। ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, और x का डेरिवेटिव 1। क्लियर इतना? यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो हमारे पास ये दो टर्म्स तो कैंसल आउट ही होगी पूरी पूरी। क्या बचा हमारे पास? ये गया 1 बाय 4 रूट x एंड tan ये बची है हमारे पास वैल्यू। अब करो x की वैल्यू फिल। x की वैल्यू क्या है? पाई स्क्वायर बाय 16। सॉल्व कर दो, क्वेश्चन डन होगा। तो हम dy बाय dx निकालते हैं एट x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। तो ये आ गया 1 बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 tan स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक, ये आ गया हमारे पास 1 बाय 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये पूरा 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 बाय 5। ऑप्शन इज ए। क्लियर? ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए है बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, रोल नंबर 6, tan इनवर्स x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर। ऑप्शन इज बी। हाँ जी, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बता दो जरा क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एंगल का डेरिवेटिव 2x। तो ये आ गया हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर। ठीक है, ऑप्शन इज बी। गो टू योर सीट बेटे। रोल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, रोल नंबर 7। सी ऑप्शन। ऑप्शन इज सी, वेरी गुड। क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल गो टू योर सीट बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने उसी को घुमा के लिखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर
बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो उसके बिना बाकी हर फंक्शन पे ये हमारा डिफरेंशिएबल है। तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। C ऑप्शन इज सी। हाँ जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। हमें क्या गिवन है, x रेज टू पावर 2x, y के साथ ले लो। वेरिएबल पार वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। हाँ जी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये आ गया हमारे पास लॉग ऑफ अ y इज इक्वल टू 2x लॉग ऑफ अ x। लॉग x की लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, एल्गोरिथम आगे आ गया जो कि 2x था हमारे पास। यूवी फॉर्मूला, लॉग का डेरिवेटिव 1/y dy y dx इज इक्वल टू 2x एज इट, लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस 2 एज इट, x का डेरिवेटिव 1 लॉग x का डेरिवेटिव नहीं करना, लॉग x। ठीक है, ये कैंसल आउट, तो ये आ गया y इंटू 2 प्लस 2 लॉग x, y की वैल्यू और क्वेश्चन डन। 2 कॉमन ले लो, ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट रोल नंबर, ऑप्शन इज ए। वेरी गुड, करवाओ जरा, सॉल्व करवाओ कैसे किया है। वाई स्क्र 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डेरिवेटिव निकालना है एट 1 पॉइंट। हाँ जी, यूवी फॉर्मूला लगा दो। 2y dy बाय dx, 2 माइनस एक्स एज इट प्लस वाई स्क्र एज इट, हाँ जी, माइनस इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसके बाद चाहे डायरेक्ट वैल्यू फिल कर दो, जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू है, प्रेजेंटेशन तो जहाँ पे इतने देखनी नहीं है। तो हमें निकालना है dy बाय dx एट 1 इट मीन्स x1 y1। तो यहाँ पे फिल करते हैं 2 इंटू dy बाय dx 2 माइनस 1, गर्मी से मुझे बहुत पतला दे दो, इज इक्वल प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर दोगे तो आंसर इज 2। क्लियर, गो टू योर सीट बेटा। dy बाय dx हमारे पास क्या आ गया, 2। ऑप्शन इज ए। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, ये देना। खोल दे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट रोल नंबर बेटे, ऑप्शन इज, ऑप्शन इज, जोर से बोलो, ऑप्शन इज ए। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, चल नहीं रहा मैंने, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स 4x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 1, यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं, रहने दो। ये 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूटी। हाँ जी, कैसे किया बताना जरा।
बताओ बेटे कैसे किया है? बताओ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। 2x और यहाँ पे 2 यहाँ पे -1 x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब 1 बिल करोगे एक 2 आएगा और दूसरा -1। नॉट इक्वल है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 पे डिस्कस कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे फंक्शन घूमता है उसी पॉइंट पे डिस्कस होता है फंक्शन। क्लियर? गो टू योर सीट बेटा। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन इज ए। 9th ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें? सीकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ए, देन dy by dx। नेक्स्ट रोल नंबर। ऑप्शन इज सी। ठीक है, सीकेंट को इधर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सीकेंट ए। यू अपॉन बी फॉर्मूला, यू अपॉन बी फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस वाई होल स्क्वायर यू डैश 1 वी एज इट माइनस वी यू एज इट और v का डेरिवेटिव माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटे? तो ये डिनोमिनेटर इधर आके, बेसिकली हम जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो ना, हम उसको 0 नहीं करते। जब भी, यहाँ तो चलो एमसीक्यू है, आपको प्रेजेंट नहीं करना। अदरवाइज डिनोमिनेटर अगर वेरिएबल आ जाए उसको उधर ले जाके हम 0 नहीं कहते। होल स्क्वायर है तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वेरिएबल डिनोमिनेटर खत्म होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर 1 माइनस वाई माइनस प्लस हो गया 1 प्लस एक्स डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर, और हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बताओ बेटे। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ अ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी की? ऑप्शन इज सी। कैसे? At x is equal to -3 and 3, it is discontinuous. दोनों पे हमारे पास जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, -3 एंड 3 दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। Yes. चेक किया आपने? Yes. बताओ जरा, -3 पे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई? जब -3 पे घुमाया तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई? ऑरली क्वेश्चन है, लिख के करने वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। At x is equal to -3, it is 6. लेफ्ट हैंड लिमिट इज 6 एंड राइट हैंड लिमिट
0. कैसे आया जरा बताना, कौन सा फंक्शन उठाया राइट हैंड लिमिट के लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए बेटे फंक्शन कौन सा उठाया? तीन है ना फंक्शन, एक तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, एक -2x, एक 6x प्लस 2, है ना। जब आपने अभी हम -3 पे हैं, -3 पे जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो आपका फंक्शन कौन सा है? -x -2x. -2x। तो ये 0 कैसे आया बताना जरा, कौन सी वैल्यू फिल की कि 0 आ गया हमारे पास? 0 फिल कर दी। मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रही हूँ, ये है ना हमारे पास, ठीक लिखा मैंने? हाँ जी। अब मुझे बस एक्सप्लेन कर दो कि ये 0 कैसे बना। अगर 0 नहीं बना तो क्या बनता है? minus the power minus the डायरेक्ट ही लिमिट फिल कर दो, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, आगे 0 में जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये आ गया हमारे पास। जैसे ही लिमिट फिल की, -2 x की वैल्यू -3, आंसर इज 6। 0 तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता जब आप घुमा -3 पे रहे हो। आप जा तो +3 पे मल्टीप्लाई करोगे अगर गलत भी करें, नहीं तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम सही करें, क्योंकि x बिलोंग्स टू -3 है, अप्रोच टू मीन्स। तो अगर -3 करते हो तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 6। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 6 आई है, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 6 आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? एट x अप्रोच टू -3, इस पे डिस्कस कर रहे हैं जब x -3 को अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास फंक्शन क्या है? लिमिट x अप्रोच टू -3 नेगेटिव मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। जब हमारा मॉडुलस लेस होता है ना, इसी पे 0 से लेस है, -3 तो 0 से लेस है कि नहीं है? -3 की वैल्यू 0 से लेस है, तो अगर मॉडुलस 0 से लेस होता है तो हमारा मॉडुलस का साइन क्या होता है? -x। ठीक है, हम मॉडुलस को खोलते हैं ना, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x लेस देन 0 एंड x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से छोटा है तो वैल्यू -x होती है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो मेरे पास ये आ गया, लिमिट x अप्रोच टू -3 नेगेटिव माइनस ऑफ x प्लस 3। अब x की वैल्यू क्या है? -3x भी किसको अप्रोच कर रहा है? -3 को। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ -3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। वैल्यू दोनों सेम आई है। एट -3 घुमाओगे तब भी मॉडुलस में वो 3 हो जाएगा, तो f ऑफ -3 भी हमारे पास 6 है। f ऑफ -3 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो -3 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। उन्होंने क्या पूछा था? पॉइंट ऑफ अ डिसकॉन्टिन्यूअस, तो एक पॉइंट पे तो पहले ही कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो हमारे पास ओनली एक ही पॉइंट बचा है 3। क्लियर? तो 3 बचा है, 3 पे डिस्कस करो, -3 पे डन हो गया कि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो 2 पॉइंट तो किसी कीमत पे आंसर नहीं है। अब हम 3 पे डिस्कस करते हैं कि 3 पे ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। एट x इज इक्वल टू 3, एट x अप्रोच टू 3, इस पे हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव, हमारे पास फंक्शन है -2x, तो वैल्यू फिल कर दो, -2 × 3 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक, -6। राइट हैंड लिमिट में मूव हो जाओ। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास? 6x + 3,
प्लस 2, 6x प्लस 2, लिमिट फिल करते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 इज 20, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सिर्फ 3 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, -3 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। तो कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ है? आंसर इज ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी उसी पॉइंट पे चेक करते हैं जिसपे फंक्शन घुमाया जाता है। 2 पॉइंट पे फंक्शन घुमाया है हमारा, एक -3 पे, एक 3 पे। पहले -3 पे चेक किया तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, अब 3 पे चेक किया तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? एट 1 पॉइंट। क्लियर? क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। y is equal to log e x square divided by e square। हाँ जी, नेक्स्ट रोल नंबर। क्या लिखूं बता जरा। log x square minus log square 2 log 2 हो रहा है 2 log एक अलग हो रहा है। बिल्कुल, log e हमारे पास अगर बेस और एल्गोरिथम सेम हो तो वो 1 होता है। वेरी गुड, तो हम डेरिवेटिव करते हैं। dy बाय 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। हाँ जी, डबल डेरिवेटिव निकालना है। -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स जो होता है उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं वो होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 2 एज इट, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन डन, ऑप्शन इज डी। गुड, डन है बेटे, गो टू योर सीट। ऑप्शन इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 डन है, एमसीक्यू सारे हो गए हमारे। अजर्शन रीजन करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक, अजर्शन रीजन। फंक्शन गिवन है आपको f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x greater than equal to 1, x plus 1 when x less than 1। ठीक है, assertion is f is not derivable at x is equal to 1 as limit x approach to 1 negative fx is not equal to limit x approach to 1 positive fx। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बोला गया, रीजन भी गिवन है। नेक्स्ट रोल नंबर। अजर्शन दोबारा बताओ बेटे। हाँ, अजर्शन इज ट्रू, also true, correct explanation or not? Yes. उल्टा बोला गया है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन्होंने कहा है, रीजन देखो क्या है। ठीक है, अजर्शन इज ट्रू, क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल कैसे होगा। तो हम उसके हिसाब से मूव करते हैं कि फंक्शन इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हमारा अजर्शन ट्रू है। रीजन इज ऑल्सो ट्रू, फंक्शन इज डेरिवेबल एट अ पॉइंट ए, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। उन्होंने कहा है कि अगर फंक्शन डेरिवेटिव अगर ड्राइव कर सकते हो, मीन्स उसका डेरिवेटिव कर सकते हो, देन वो कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन उल्टा कर दिया ना उन्होंने,
फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा यहाँ पे ऑप्शन। assertion and reason both are true but not correct explanation। ओके बेटा, डन है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट रोल नंबर। दोबारा बता जरा, थोड़ा पीछे के खड़े हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे, आवाज फिर आएगी ना, वो आवाज गूंज रही है अभी तेरी, अब बोल। समझ मुझे अभी भी नहीं आई। assertion is true, reason is also true। हाँ, तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। गो टू योर सीट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, assertion क्या है हमारे पास? e रेज टू पावर एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं जरा, डेरिवेटिव करते हैं। तो ये e रेज टू पावर एक्स वाई एज इट इनटू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसको अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। लॉग का 1 एक्स वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, एंगल का डेरिवेटिव इनटू में करते हैं डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, और 5 का 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 टर्म्स है हमारे पास, तीनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन चीज पड़ी है? इसको आप कॉमन ले लो, तीनों में है ना ये डेरिवेटिव, तो हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स को लेते थे, तो ये भी आप कॉमन ले लो। हमारे पास क्या बचा? ई रेज टू पावर एक्स वाई प्लस 1/एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है, इनटू में आ गया हमारे पास डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। देखो बेटे, ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, ये टर्म 0 हो नहीं सकती। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों 0 होंगी या दोनों में से एक का 0 होना कंपलसरी है। ये मैंने कहा 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 होगी तो ये टर्म हमारे पास, अगर आप देखो तो माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस 5 है, इन दोनों की वैल्यू, तो ये टर्म 0 नहीं हो सकती। हमारे पास 0 ये होगा। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यूवी फॉर्मूला लगा दो और डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमने जब डेरिवेटिव निकाला, एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई एज इट प्लस एक्स एज इट डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो जो हमारे पास असर्शन है उसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यही दी हुई है आपको, कि अगर ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 है और तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स है। ठीक है, हमारा भी वही आया। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने रीजन को यूज किया है। रीजन क्या है हमारे पास? रीजन का फर्स्ट पार्ट है डी बाई डी एक्स एक्स वाई का, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई dy by dx is equal to माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हमने यहां से वही चीज की है, ये देखो कि अगर ये टर्म इक्वल टू 0 है तो dy by dx की वैल्यू ये है, इसी को यूज किया है। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of a assertion। क्लियर है? क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 15। Yes, next roll number.
क्वेश्चन नंबर 15. My answer is true and R is correct explanation. Both are true. Okay. Then Correct explanation. अच्छा, पहले अजर्शन सॉल्व करो जरा. आपने कहा ये ट्रू है, तो इसको प्रूव करके बताओ जरा. शुरू करो, स्टार्ट करो. हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं. हमने डेरिवेटिव भी नहीं लिखा. मैंने लिखा tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स. जरा इसकी वैल्यू निकालो. डेरिवेटिव तो हम बाद में करेंगे. क्या बोल के गया? कौन सा फॉर्मूला? इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाया? डेरिवेटिव किया इसका. कर जरा, लगा. बेटे अगर इनवर्स फंक्शन में ऑलरेडी इतनी बड़ी वैल्यूज हैं तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव तो करते ही नहीं है. अगर इनवर्स फंक्शन में ऑलरेडी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, वो भी t फंक्शंस हैं, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव थोड़ी करेंगे. फिर तो हो गया हमारा डेरिवेटिव. इसको चेंज करो जरा. सीकेंट और tan को साइन कॉस में, सीकेंट एंड tan को साइन कॉस में चेंज करो. 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. एलसीएम लो. tan इनवर्स एज इट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. हाँ जी, आगे बताओ जरा. ये बड़ा देखा देखा क्वेश्चन है, बहुत जगह पे यूज हुआ है ये, जो आगे चेंज होता है. कौन बताएगा इसको कैसे करें? tan इनवर्स एज इट बेटे. साइन एक्स का पहले फॉर्मूला लगाते हैं. साइन 2x. साइन 2x होता है 2 साइन, एंगल हाफ हो जाता है साइन 2x का. 2 साइन एक्स कॉस एक्स. यहाँ पे साइन x है तो साइन x/2 कॉस x/2. एंगल आपका x/2 है, तो मुझे एंगल चेंज नहीं करना. 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस. ठीक है, चेंज किया 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2. क्यों x/2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे साइन का हमारे पास एंगल x/2 था. अगर ये x होता तो मैं x के साथ लेती. डिवाइडेड बाय cos 2x का फॉर्मूला. cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. एंगल हाफ होता है, cos x है तो ये आ गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2. ऊपर फॉर्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a प्लस b होल स्क्वायर लगा दो. तो ये आ गया tan इनवर्स एज इट, और ये बन गया हमारे पास साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर. नीचे फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a प्लस b, a माइनस b. तो cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू cos x/2 प्लस साइन x/2. ये लग गया. तो 2 टर्म है यहाँ पे और 1 टर्म है यहाँ पे, ये कैंसल आउट हो गया.
अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नो की है तो ये तो इनवर्स ट्रिग्नो में दिखता है बड़े आराम से, ऊपर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस होता है, नीचे प्लस के साथ पड़ा होता है या माइनस के साथ, ऑपोजिट साइन में पड़े होते हैं दोनों टर्म्स एज इट। तो वहीं से हम आगे करते हैं क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय, इसको चाहे उल्टा करके लिख लो, कॉस प्लस साइन कर देते हैं, प्लस है ना, तो इसको लिखते हैं कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। यहां से किस किस को आता है क्वेश्चन, टैन में चेंज करना है अंदर वाली टर्म्स को। हाँ जी हाँ जी बताओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ गर्ल्स, कोई भी एक। Divide by cos x by 2. Numerator. हाँ जी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में हम cos x बाय टू से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस हमारे पास tan x बाय टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाय टू, बाहर tan इनवर्स एज इट। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, Tan pi by 4 plus x by 2. tan पाई बाय 4 प्लस x बाय टू, बाहर है हमारे पास tan इनवर्स, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, बचा गया पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। अब करो जरा डेरिवेटिव इसका, क्या आएगा डेरिवेटिव 1 बाय टू, यहां से डेरिवेटिव शुरू करो, तो देयरफॉर करके कर सकते हो, ये तो खैर प्रेजेंटेशन इसमें मैटर नहीं कर रही आपकी। देयरफॉर गो टू योर सीट बेटा, tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x, और इसका हम क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय टू विच इज इक्वल टू हाफ। ये हमारी एक साइड खत्म हुई है, हमने लेफ्ट हैंड साइड डन किया, हमारा डेरिवेटिव आया हाफ। राइट हैंड साइड करते हैं सॉल्व, कर दूं नेक्स्ट पेज, ओके, राइट हैंड साइड cot इनवर्स cosic x प्लस सेम साइन कॉस में चेंज करेंगे, cosic मीन्स 1 अपॉन साइन एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स, बाहर cot इनवर्स एज इट, एलसीएम लिया तो 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स cot इनवर्स। यस गर्ल्स सेकंड लास्ट रो, सेकंड लास्ट बेंच, यस आओ बेटे। We can write sin x as 2 sin x by 2 cos x by 2. 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 1 plus cos x we can write as 2 cos square x by 2. 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, यहाँ आ गया cot इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos गया तो cos अपॉन साइन cot, तो ये चेंज हो गया cot इनवर्स cot x बाय 2 विच इक्वल टू x बाय 2। हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 इज, गो टू योर सीट बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा डेरिवेटिव हाफ आया, राइट हैंड साइड भी हमारा डेरिवेटिव हाफ आया, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ टू टर्म्स आर इक्वल। अजर्शन डन हो गया हमारा, जो उन्होंने कहा था ट्रू है हमारे पास अजर्शन। रीजन भी ट्रू है क्योंकि हमारे पास ये हमने 10th में ही पढ़ी है आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये भी ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ कहीं नहीं यूज किया, ठीक है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
Question number 15 done. Question number 16. रोल नंबर 20 है क्लास में. रोल नंबर 20. 21, 21, 22. No, hold it then. Hello. 23. तो वही मेरे लिए हैं 44. Both assertion and reason are correct. हाँ जी दोबारा बताओ प्लीज. Assertion and reason both are correct. What both are true के false? True. गलत. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Minus 1/x. तो क्या ट्रू है ये? अच्छा कैसे ट्रू है जरा एक्सप्लेन कर. वन बाय एक्स है ना, क्या लिखूं? माइनस 1/x. Mod x. ओके तो मॉड एक्स का भी डेरिवेटिव कर जरा. अगर तूने मॉड एक्स लिखा है तो मॉड एक्स का भी डेरिवेटिव होगा. बोल. जैसे मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स. अगर कभी करना पड़े, अगर मैं कहूँ मुझे डेरिवेटिव ऑफ अ मॉडुलस एक्स करना है, डिफरेंशियबल वैसे ये होता नहीं है पर एक दो जगह पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी में ये दिया हुआ है, वो होता है एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स. अगर मैं ये लगा दूं तो उसके हिसाब से ये आ गया एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो पॉजिटिव होगा आई थिंक, है ना? किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना बेटे? हाँ जी. तो ये एक्स स्क्वायर लिख दें इसको हम. इसको मैं कटिंग कर दूं. मेरे पास फिर से ये तो पॉजिटिव आ गया. मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, चाहे लॉग का, चाहे वो मॉडुलस में पड़ी हो टर्म. मॉडुलस में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम जो लॉग के अंदर वाला एल्गोरिथम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते. नेगेटिव लॉग ऑफ अ नेगेटिव एल्गोरिथम, अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गई ना तो हम इसका लॉग नहीं निकाल सकते. इसलिए इसको मॉडुलस में रखा जाता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती मॉड रखने की. ठीक है. तो मॉड, अगर मॉड लगा भी है ना लॉग की टर्म में, तो आपने सिंपल ही डेरिवेटिव करना है 1/x. क्लियर है मेरी बात? तो हमारा जो असर्शन है दैट इज ट्रू, फॉल्स सॉरी, उसमें उन्होंने माइनस में दिया है तो वो फॉल्स है. log x का जो डेरिवेटिव रहेगा दैट इज 1/x. ओके. तो क्या आ गया? assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. रीजन ट्रू है क्योंकि हमें क्या बोला उन्होंने, इफ x लेस देन 0 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x. ये ट्रू है. अगर मैं सिंपल मॉडुलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से चलूं तो ये ट्रू है. ठीक है. लेकिन अब याद रखना अगर लॉग में मॉडुलस दिया है तो आपने डेरिवेटिव सिंपल फॉर्म से ही करना है, यहाँ पे मॉडुलस x नहीं लिख के आना. ओके. गो टू योर सीट. नेक्स्ट रोल नंबर 23. आपने तो बता दिया 23 नहीं है. कौन से हैं आपकी क्लास में? 7. नहीं पता. हाँ जी. fx इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू.
रीजन, हाँ रीजन मैं करेक्ट करती हूँ थोड़ा, रीजन गलत है। रीजन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू जिंट ऑफ अ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2.99। ठीक है, ये है रीजन आपके पास। अब बताओ जरा। हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो। reason is रीजन क्या है, फॉल्स के ट्रू? रीजन ट्रू। ठीक है, जो हमारा जिंट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो सिर्फ इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अगर नॉन इंटीजर है हमारे पास x, ये नॉन इंटीजर वैल्यू है ना, नॉन इंटीजर पे हमारा जिंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो 2.99 पे ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, रीजन ट्रू है। अजर्शन बताओ जरा। अजर्शन फॉल्स है, x रेज टू पावर 1/3 है, x रेज टू पावर 1/3 है। ठीक है, देखो हम, अगर आपको याद हो, डोमेन रेंज हमने की थी। डोमेन रेंज में फंक्शन नॉट डिफाइन कब होता था? जब जा तो वो स्क्वायर रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में उसकी आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, तो हम कहते हैं जब वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देगा, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तो वो नॉट डिफाइन है, वहां पे वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा जहां पे नॉट डिफाइन है। अगर फ्रैक्शन आ जाए तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती थी वो जहां पे 0 बनेगी, वहां पे वो नॉट डिफाइन हो जाता था। पॉलिनोमियल में हम ये दो केसेस देखते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएशंस आए तो। अदरवाइज अगर हमारे पास ये जो पार है, ठीक है, चाहे वो 1 में है लेकिन हमारे पास टर्म ऑड है, तब वो कॉन्टिन्यूअस रहता है फंक्शन। क्योंकि अगर मैं -1 का क्यूब भी करूं तो भी -1 रहेगा। हमारे पास नेगेटिव का भी आंसर है, पॉजिटिव का भी आंसर है, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये ग्राफ बनेगा। क्लियर? एक्स रेज टू पावर 1/3, 1/5, 1/7 आ जाएगा तो उसका आप ग्राफ बना सकते हो। लेकिन अगर 1 इवन नंबर आते हैं तब हमारे पास ये कंडीशन मूव हो जाती है। अगर ऑड की जगह इवन नंबर आ जाते हैं तब ये कंडीशन मूव हो जाती है। अगर 1 में ऑड है तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहता है। क्लियर है? तो इसलिए ये फॉल्स है। उन्होंने कहा डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे ही आंसर हमें दे रहा है 0, नॉट डिफाइन कैस नहीं बन रहा आपका। क्लियर? तो हमारे पास अजर्शन इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। टाइम ओवर हो गया बेटे आपका। तो फर्स्ट 17 क्वेश्चन डन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करवाना है इनको? तो एप्लीकेशन चल रहा है मैम का, ये यूनिवर्सिटी पेंडिंग है आई थिंक आपकी तरफ से। अच्छा जी, तो मैं कौन सा करवाऊं इनको, रिवाइज कौन सा करवाएं? मीटिंग कौन सी है, चाहे यूनिवर्स करवा दो चाहे एप्लीकेशन करवा दूं मैं। चाहे आप इनवर्स देखो, चाहे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आयो चल रहा है वो भी। ठीक है सर, थैंक यू।